अस्सलामुअलैकुम। आज जुमा है, जनवरी की 15 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने जुमेरात को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नामी $1.9 ट्रिलियन का मुजवजा रिलीफ पैकेज पेश किया है, जिसमें बिलखुसूस कोरोना वैक्सीन की फराहमी के अलावा वबा की वजह से माली मुश्किलात के शिकार अफराद और कारोबारों के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। इस पैकेज के जरिए वो अपनी हुकूमत के पहले 100 दिनों में 100 मिलियन कोरोना वैक्सीन्स देने का हदफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो चाहते हैं कि मौसम बहार तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल्स में वापस लौट सकें। जो बाइडन मईशत की बहाली और कोरोना वायरस पर काबू पाने को अपनी अहम तरीन तरजीह करार देते हैं। 20 जनवरी को हलफ लेने के बाद उन्हें इस पैकेज की मंजूरी के लिए दोनों जमातों की जानिब से हिमायत की उम्मीद है। नई सेनेट में दोनों जमातों के पास 50-50 नशस्तें हैं, ताहम नायब सदर कामला हैरिस का टाई ब्रेकर वोट मिलाकर जो बाइडन की डेमोक्रेट जमात के पास 51 वोट्स हैं, जबकि ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स के 222 और रिपब्लिकन्स के 221 वोट्स हैं। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के अमरीकी कैपिटल के मुहासरे के 8 रोज़ गुजरने के बाद जुमेरात को इस अज़्म का इजहार किया कि अमरीकी तारीख को बरकरार रखा जाएगा और मुंतखब सदर जो बाइडन को महफूज इंतकाल इख्तिदार को यकीनी बनाया जाएगा। पेंस ने ये तबसरे फेडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग से पहले और अमरीकी कैपिटल की हिफाजत करने वाली नेशनल गार्ड्स के फौजियों के साथ एक मीटिंग के दौरान किए, जहां पेंस उन आला अमरीकी अहदेदारों के दरमियान थे जिन्हें गुज़श्ता हफ्ते के हमले के दौरान छुपने पर मजबूर होना पड़ा था। पेंस ने कहा कि बाइडन और नायब सदर कामला हैरिस दोनों 20 जनवरी को हमारी तारीख और हमारी रिवायत के मुताबिक और उस अंदाज में हलफ उठाएंगे जो अमेरिका के लोगों और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बाइसे तौक़ीर हो। सदर ट्रंप जो बुध के रोज़ हलफ बर्दारी में शरीक न होने का इरादा रखते हैं, अमरीकी तारीख के ऐसे पहले सदर बन गए हैं जिनका दोबारा मुआवजा हुआ है, जबकि उन पर गुज़श्ता हफ्ते के हमले में बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में उनके 10 फेलो रिपब्लिकन्स ने ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। कोरोना वायरस के जारी बहरान में अमेरिका में गुज़श्ता हफ्ते बेरोज़गारी अलाउंस के लिए दरख्वास्त दहिंदा लोगों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। लेबर डिपार्टमेंट के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 9,65,000 लोगों ने बेरोज़गारी अलाउंस के लिए दरख्वास्तें दी। ये तादाद उससे पहले के हफ्ते की 1,81,000 दरखास्तों से कहीं ज़्यादा रही। जो बाइडन के जनवरी 20 को अमेरिका की सदारत संभालने से कुछ रोज़ कबल अब अमरीकी मईशत को मज़ीद चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि हर रोज़ हज़ारों अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। अमरीकी तहक़ीक़ाती इदारे FBI के डायरेक्टर क्रिस रे का कहना है कि अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में अगले बुध के रोज़ सदारती हलफ बर्दारी से कबल मुसल्लह मुजाहिरों की कॉल देने वाले ऑनलाइन पैगामात परेशानी का बायस हैं। वाशिंगटन में नायब सदर माइक पेंस को सिक्योरिटी ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि FBI को DC और दीगर रियासतों की पार्लियामेंट इमारतों पर मुमकिन पुरतशद्दुद हमलों पर तशवीश है, जो मुसल्लह अफराद को सरकारी इमारतों और मुंतखब नुमाइंदों के बहुत करीब ले जा सकते हैं। क्रिस रे के मुताबिक FBI को बहुत अहम मालूमात हासिल हो रही हैं जो तकरीब हलफ बर्दारी से कबल कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों से शेयर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को कांग्रेस पर हमला करने वाले 200 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में छपने वाली एक खबर के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस पर हमला करने वालों में दर्जनों ऐसे अफराद भी शामिल थे जो FBI की टेररिस्ट वॉच लिस्ट में शामिल हैं।
امریکہ نے اپنی طے شدہ پالیسی کے مطابق افغانستان میں تعینات اپنی فورسز کو کم کر کے 2500 کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے گزشتہ سال نومبر افغانستان میں تعینات فورسز کی تعداد میں کمی کا حکم دیا تھا، جمعرات کو ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فورسز کی تعداد گزشتہ 19 سال میں کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ تعداد کتنی ہے۔ دوسری جانب افغانستان کی قومی سلامتی کی کونسل نے کہا ہے کہ امریکی فورسز کی تعداد میں کمی کا افغانستان کی سلامتی کی صورتحال پر کوئی منفی اثر نہیں ہوگا۔ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان رحمت اللہ اندار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان میں جاری کارروائیوں میں ان کے بقول 95% سے زائد افغان سیکیورٹی فورسز سر انجام دے رہی ہیں، اس لیے غیر ملکی فورسز کی کمی سے افغان سیکیورٹی فورسز اور افغانستان کی سلامتی کی صورتحال پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوا۔ ادھر گزشتہ رات شمال مشرقی صوبے قندس میں امام صاحب کے مقام پر طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملہ کر کے 10 فوجیوں کو ہلاک اور دیگر 10 کو زخمی کر دیا ہے۔ ایک سیکیورٹی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس حملے میں افغانستان کے 6 فوجی اور 4 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ طالبان نے فی الحال اس حملے کے بارے میں کوئی اعلان جاری نہیں کیا ہے۔ ادھر افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں رواں ہفتے لگاتار 4 دن نامعلوم عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملے کر کے کم از کم 5 اہلکاروں کی جان لے لی اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے جمعرات کے روز جاری کردہ بیان میں ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 حملوں میں 3 اہلکار مارے گئے ہیں۔ جوابی کارروائی میں ایک اہم کمانڈر سمیت 2 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں صحافیوں، خاص کر خواتین صحافیوں کے خلاف انٹرنیٹ پر نفرت آمیز مہم چلانے اور انہیں ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافے پر صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت نفرت و کردار کشی پر مبنی صحافیوں کے خلاف ایسی مہم سے لا تعلقی کا اظہار کریں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ آن لائن ہراسگی پر کسی قسم کی نرمی کی روادار نہیں ہے، تاہم ہراسگی کی تشریح کے لیے صحافیوں کو حکومت کے ساتھ بیٹھ کر قواعد و ضوابط بنانے چاہیے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے مسافر طیارے کو ملائیشین حکام نے قبضے میں لے لیا ہے۔ PIA کا یہ طیارہ جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب اپنی معمول کی پرواز پر کوالالمپور پہنچا تھا، جہاں سے اس نے واپس پاکستان کے لیے روانہ ہونا تھا۔ پرواز کے لیے مسافروں کی بورڈنگ کا عمل جاری تھا کہ اچانک مقامی حکام کی طرف سے ایئر لائن کو آگاہ کیا گیا کہ عدالتی حکم پر پاکستان کے جہاز کو قبضے میں لیا جا رہا ہے۔ PIA کا کہنا ہے کہ جس جہاز کو قبضے میں لیا گیا ہے اس سے متعلق ایک کیس برطانیہ کی عدالت میں زیر التوا تھا اور اسی کیس میں ملائیشیا کی عدالت سے یک طرفہ طور پر فریق ثانی نے فیصلہ حاصل کر کے طیارے کو قبضے میں لے لیا ہے۔ حکام کے مطابق سفارتی سطح پر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ PIA نے 12 سال قبل لیزنگ کمپنی پیری گرین سے بوئنگ 777 طیارہ لیز پر حاصل کیا تھا۔ بعد ازاں ادائیگیوں کے معاملے پر فریقین کے درمیان تنازع چلا رہا تھا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق پیری گرین اور PIA کے درمیان $14 ملین کا تنازع ہے، جس کی وجہ سے جہاز کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ وادی کشمیر کو بھارت سے ملانے والی 260 کلومیٹر طویل سری نگر جموں شاہراہ گزشتہ کئی روز سے بند ہے، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مال بردار اور مسافر گاڑیاں پھنس کر رہ گئی ہیں۔ دوسری جانب وادی کے لیے پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء خورد و نوش کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ لوگوں کو درپیش مشکلات کے پیش نظر مقامی سیاسی جماعتوں اور تاجر برادری نے وادی اور جموں خطے کو ملانے والے متبادل راستوں کو ہر موسم میں قابل استعمال بنانے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ مقامی افراد کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جموں اور کشمیر اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے ایسے تمام قدرتی راستے کھولے جائیں جو کئی دہائیوں سے سیاسی وجوہات کی بنیاد پر بند پڑے ہیں۔
भारत की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के एक तर्जमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि शाहराह को दोबारा गाड़ियों की आमद-रफ्त के काबिल बनाने के लिए काम तेजी से जारी है, लेकिन पुल की मरम्मत में मजीद 10 दिन दरकार हैं। बांग्लादेश के जनूबी हिस्से में कायम रोहिंग्या पनागुजीनों के एक कैंप में जुमेरात के रोज बड़े पैमाने पर आग भड़क उठने से सैकड़ों आरजी घर जलकर राख का ढेर बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के पनागुजीनों के इदारे UNHCR ने कहा है कि आतिशज़दगी की लपेट में आने वाली आरजी पनागाहों की तादाद 550 से ज़्यादा है, जिसके नतीजे में तकरीबन 3,500 से ज़्यादा पनागुजीनों का या तो सारा सामान जलकर राख हो गया है या उसे जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। UNHCR ने कहा है कि वो मुतासरा पनागुजीनों को छत, गर्म कपड़े, खाना, दवाएं और पनागाहें बनाने का सामान फराहम कर रहे हैं। ये कैंप कॉक्सेस बाजार जिले में म्यांमार की सरहद के करीब वाक़ है। सिक्योरिटी हुकाम मकामी उद्दारों के साथ मिलकर आतिशज़दगी की वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कोरोना वायरस से मुतालिक कुछ खबरें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 45 मरीज दम तोड़ गए हैं, जिससे बाद मुल्क में आलमी वबा से हलाकतों की कुल तादाद 10,863 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40,359 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2,417 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। आलमी वबा के शिकार 2,294 ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पाकिस्तान में 4,69,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं और मुल्क में अब तक 72,84,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की शरह को मद्देनजर रखते हुए मुल्क भर में 18 जनवरी से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के एक इजलास में फैसला किया गया है कि 18 जनवरी सन 2021 से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों में दरस व तदरीस का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा, जबकि पहली जमात से 8वीं जमात तक तालीमी सरगर्मियां 1 फरवरी सन 2021 से शुरू होंगी। माहिरीन सेहत के मुताबिक बाजारों की निस्बत तालीमी इदारों में कोरोना कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद कराना निस्बतन आसान है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 9 करोड़ 30 लाख तक पहुंच चुकी है, जबकि इससे 20 लाख अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। अमरीका 2 करोड़ 30 लाख कोरोना मरीजों और लगभग 4 लाख अमवात के साथ बदस्तूर सर फहरिस्त है, जबकि इत्तलात के मुताबिक वैक्सीन की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बताया जाता है कि बहुत से अस्पतालों में वैक्सीन की कमी का सामना है और बाज़ मकामात पर वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए मौजूद टेक्नोलॉजी क्रैश कर गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक जापान में गुज़श्ता माह के दौरान कोविड-19 से मुतासर अफराद की तादाद में शिद्दत से इजाफा हुआ है और अब जापान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,10,000 तक पहुंच गई है। जर्मनी के डिजीज़ कंट्रोल की एजेंसी के सरबराह ने कहा है कि मुल्क में नाफिज लॉकडाउन के कवायद में कई खामियां हैं। उनका ये बयान एक ऐसे मौके पर आया है जब जर्मनी में वबा से अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है और यौमिया अमवात की रिकॉर्ड तादाद सामने आ रही है। ब्राज़ील की रियासत एमिज़ोनास को ऑक्सीजन की शिद्दत की कमी का सामना है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मौजूद कोरोना वायरस के मरीज दम घुटने से हलाक हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी निगरान ग्रुपों के मुताबिक शाम के शिमाली हिस्से में मुबैना तौर पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों के एक सिलसिले में कम अज़ कम 57 अफराद हलाक हो गए हैं, इनमें से बेशतर जंगजू हैं। इन हमलों का हदफ मुबैना तौर पर ईरान के हथियारों के गोदाम और जंगजू थे। इंडोनेशिया में 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले और उसके बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स के बाइस मुख्तलिफ वाक़यात में 35 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब जजीरे सोलावेसी में आने वाले ज़लज़ले के बाद ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने आफ्टर शॉक्स का भी इंतबाह जारी किया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।